तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं सेंटेंस विद हीरो का एपिसोड 3 यहाँ पे कवर करने जाने वाला हूँ। और इस एपिसोड में डीमन लॉर्ड और हीरोज के बीच बहुत तगड़ी फाइट हुई है। और जो हमारा माइजेस्टी होता है, जो सबको ज्ञान फैलता रहता है, उसने तो भाई अलग ही लेवल की फाइट की है। तुम एपिसोड में बने रहो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें केव में के वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो फेरिस से अपनी जान बचा रहे थे। पर तभी यहाँ हीरोज की एंट्री हो जाती है जो एक एक करके फेरिस को मारने लग जाते हैं। और भाई इस बार भी तात्सुया फेरिस को लिटरली एक साइको की तरह मार रहा होता है। और भाई हीरोज ने जितने भी वहाँ फेरिस थे उन सबको मार गिराया। फिर वहाँ का एक वर्कर जायलो से कहता है, हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, हमें लगा कि हमारी कोई अब मदद नहीं करेगा। जायलो फिर कहता है, हाँ पर हमें नाइट्स ने यहाँ पर भेजा है ताकि हम तुम्हारी मदद कर सके, पर अब यहाँ पर तुम सबको हथियार उठाने होंगे। और वैसे भी हमारे माजेस्टी सीक्रेट सेल के माहिर है। फिर माजेस्टी यहाँ पर ज्ञान पिलते हुए कहता है, इस केव में रोशनी की ऊर्जा ना के बराबर है, तो हम सीक्रेट सेल को कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो सीक्रेट सेल मैं बना था वो थोड़े स्पेशल टाइप के है, वो नॉर्मल सीक्रेट सेल से ज्यादा देर तक चलते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ का किंग हूँ। और गाइस तुम्हें लग रहा होगा कि मैं माजेस्टी को बार बार ज्ञान फैल रहा है, ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि भाई ये आदमी सच में बहुत ज्यादा ज्ञान फैलता है, इसलिए मैं उसे ऐसा कहता हूँ। माजेस्टी फिर जायलो से कहता है, हम कब तक यहाँ पे लड़ते रहेंगे। जायलो फिर कहता है, मुझे नहीं पता। और हमें यहाँ जायलो के कपड़ों पर एक अजीब सा ही मार्क दिखाया जाता है। तो गाइस बेसिकली ये मार्क ल्यूमिनिस को डिटरमिनेट करता है, यानी हम कह सकते हैं ये एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमन के अंदर के मैजिक को बता सकता है कि वो कितने देर चलेगा। और जब मैजिक कम हो जाता है तो ये मार्क चमकना बंद हो जाता है। खैर फिर सीन चेंज होता है और हम जायलो को एक वर्कर के साथ देखते हैं, जहाँ वो वर्कर जायलो से कहता है, हमें तो लगा कि हमारी जान कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि हम एक मामूली से वर्कर है और तुमने मुझे पान भी बुलाया, तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। जायलो फिर उस वर्कर से कहता है, मुझे लगा था यहाँ पर और भी लोग होंगे। फिर वो वर्कर जायलो से कहता है, हम में से ज्यादातर लोग उस लाइट के कांटेक्ट में आकर एक अजीब से ही राक्षस बन गए थे, जिस वजह से हम सबको उन लोगों को मारना पड़ा। खैर फिर हम माजेस्टी को देखते हैं जो सारे मजदूरों को ज्ञान फैलते हुए कहता है, मेरे साथियों लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हम में से सबसे आगे तात्सुया रहेगा। और माजेस्टी जैसे ही कुछ जायलो से कहने वाला था तो जायलो उसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत बताओ, मैं सबसे पीछे रहूंगा और ये बात का ध्यान रखूंगा कि कोई पीछे ना छूट जाए। पर तभी वहाँ पर अचानक से फेरिस का अटैक हो जाता है। जायलो फिर वहाँ के सारे वर्कर्स को कहता है, सब खड़े हो जाओ, अगर हमें इनसे अपनी जान बचानी है तो हमें इन सब से लड़ना होगा। और ऐसा कहते ही वो फेरिस को मारने लग जाता है। और यहाँ पर फेरिस की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो हीरोज और वर्कर यहाँ पे उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें नाइट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ टियोरिटा बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसे जायलो अपने साथ नहीं ले गया था। फिर वहाँ का एक चर्च का प्रीस्ट किविया से कहता है, तुम डीमन लॉर्ड को हराने के लिए गॉडनेस की पावर यूज कर लो। खैर फिर हमें वर्कर्स और हीरोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई इन लोगों ने लिटरली सारे फेरिस को हरा दिया था। जायलो फिर सारे वर्कर से कहता है, अभी यहाँ और भी फेरिस है, हम सबको उनसे लड़ना है। पर यहाँ पर उन सारे वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर यहाँ पर माइजेस्टी उन सबको मोटिवेट करते हुए कहता है, हाँ इस बार बंदा उन सबको मोटिवेट कर रहा है ना कि ज्ञान फैल रहा है। खैर फिर वो कहता है, साथियों लंबे वक्त से तुमने अपनी जिंदगी इस पत्थर खोदने में ही लगा दी है, इस राज्य के लिए खून पसीना एक किया है और डर ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता है, तो उठो और लड़ो। और ये सब सुनकर वहाँ के वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। फिर उन वर्कर्स की नजर हीरोज के बने सील की ओर जाती है और फिर वो जायलो से कहता है, क्या तुम हीरो हो? जायलो फिर कहता है, तुम्हें तो ये पहले से ही पता होगा, हीरोज दुनिया की नजर में एक खूंखार अपराधी होते हैं। फिर वो वर्कर जायलो से कहता है, बाकी की नजरों में तुम भले ही एक अपराधी हो और तुम हमारी जान बचाने आए हो, तुमने हमारी जिंदगी की वैल्यू की है, तो हमें भी सम्मान वाली मौत मरनी चाहिए। जायलो फिर कहता है, तुम में से यहाँ पर कोई नहीं मरने वाला। फिर माजेस्टी यहाँ पर ज्ञान फैलते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अपने लोगों की जान बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, तुम जैसे लोग जो इस देश के लिए खून पसीना एक करते हो, तुम
सब सारे शूरवीर हो। पर तभी वहाँ फेरिस का अटैक हो जाता है। पर यहाँ पे वो वर्कर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं उन फेरिस को पेलने के लिए और वो अपना टीम वर्क यूज करके फेरिस को मारने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ एक वर्कर के ऊपर फेरी हावी हो जाता है। पर जैसे ही वो फेरी उस पे अटैक करने वाला था, वहाँ पर द वन एंड ओनली गॉडनेस टियोरिटा आ जाती है और लिटरली टियोरिटा ने जितने भी वहाँ फेरिस थे उन सबको मार गिराया। टियोरिटा फिर यहाँ पर कहती है अब तुम सब मेरी तारीफ करो। माइजेस्टी फिर टियोरिटा से कहता है गॉडनेस आप हमारी मदद करने के लिए इसका आपका शुक्रिया। टियोरिटा फिर कहती है जब तक मैं और मेरा नाइट यहाँ पर है तुम समझ लो कि हमारी जीत यहाँ पर पक्की है। जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है क्यों आए हो तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें होली नाइट्स ने नहीं रोका? टियोरिटा फिर कहती है मैं उनसे छुप के आई हूँ और वैसे भी वो झंडू लोग मुझे कहाँ रोकने वाला है। वैसे जाइलो अब तुम मेरे माथे पर हाथ फेरो। जाइलो फिर उसे छोड़ मैं कहता मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो चुकी है, क्या मैं यहाँ पे देर से पहुंची हूँ, बताओ ऐसा क्या किया है मैंने? जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है मैंने तुम्हें कितने ना बार बता दिया मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हारी काम आ सकूं? जाइलो फिर यहाँ पर कहता है तुम दूसरों के लिए मत मरो और प्रशंसा के लिए अपनी जान को दांव पर मत लगाओ। किसी काम भी ना आ रही हो तुम तब भी जिंदा रहो। टियोरिटा फिर कहती है हाँ तुम अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए दांव पे लगाओगी, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो इसलिए तुम मुझे रोकते रहते हो, तुम डरते हो कि मुझे कुछ हो ना जाए। जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसी बकवास बातें मत किया करो, जाओ यहाँ से। टियोरिटा फिर जाइलो से कहती है जाइलो मैं गॉडनेस हूँ और मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही पैदा किया गया है और मुझे लोगों से अपनी तारीफ सुनना पसंद है और ये तो मेरा वो स्वभाव है। भले ही तुम मेरे नाइट हो पर तुम मेरी दिल की इच्छा तो नहीं रोक सकते। पर तभी वह अचानक से और फेरिस आ जाते हैं। जाइलो फिर टियोरिटा से कहता है तुम पीछे हट जाओ। पर यहाँ पर टियोरिटा जाइलो से कहती है जाइलो अगर तुम्हें मुझे सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं है तो तुम अब मेरी यहाँ पर प्रोटेक्शन करो। फिर जाइलो कहता है बस इतनी सी बात और ऐसा कहते ही वो फेरिस पे अटैक करने लग जाता है। पर तभी वह अजीब सी आवाज आने लग जाती है और उस आवाज की वजह से वहाँ जितने भी लोग थे उन सबकी हालत खराब हो चुकी थी। और भाई तात्सुया का तो इस आवाज से कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर फिर टियोरिटा जाइलो पे कुछ तो भी ऐसा हीलिंग स्पेल यूज करती है, इस वजह से जाइलो कुछ देर के लिए उस आवाज को काउंटर कर देता है। पर तभी वह अचानक से डीमन लॉर्ड लोटस आ जाती है जो टियोरिटा को देखकर कहती है तुम मुझे आखिरकार मिल गई। और ऐसा कहती ही वो फिर से वैसे ही आवाज निकालने लग जाती है और इस बार उस आवाज की वजह से वहाँ के वर्कर्स पागलों की तरह हरकत करने लग जाते हैं। और भाई तात्सुया यहाँ पे डीमन लॉर्ड से अकेला ही भिड़ जाता है। पर भाई कुछ भी बोलो ये बंदा एक रियल गोट है। खैर फिर यहाँ पर टियोरिटा स्वॉर्ड्स को समन करती है और फिर जाइलो अपना मैजिक फ्यूज करते हुए उन स्वॉर्ड्स को डीमन लॉर्ड की ओर फेंकता है ताकि वो तात्सुया की मदद कर सके। और भाई लिटरली यहाँ पे तात्सुया उस पे नॉन स्टॉप अटैक कर रहा था और टियोरिटा की वजह से जाइलो भी तात्सुया को बैकअप दे रहा था। पर तभी वह अचानक से डीमन लॉर्ड के बॉडी में से कुछ तो भी अजीब सा ही क्रिएचर निकलता है पर तात्सुया उस क्रिएचर को भी काट कर रख देता है। पर भाई वो डीमन लॉर्ड की नकली बॉडी होती है और उसी बात का फायदा उठाते हुए उसने तात्सुया को पकड़ लिया था। फिर जाइलो की नजर डीमन लॉर्ड के ओरिजिनल शरीर की ओर जाती है और वो उस पर जैसे ही अटैक करने वाला था वैसे ही जाइलो का ल्यूमिनियस यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर तभी वहाँ नाइट्स आ जाते हैं पर उनका आने का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि वो डीमन लॉर्ड के आवाज की वजह से निपट गए थे। मेरे कहने का मतलब है कि वो बेहोश हो गए थे। और फिर यहाँ पर डीमन लॉर्ड उन पर अटैक करने लग जाती है पर जाइलो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन सबको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। फिर अब माइजेस्टी को देखते हैं जो पूरा पागल हो चुका था और फिर वो अपना मैजिक टूल निकालता है और उस डीमन लॉर्ड पे इतना खतरनाक मैजिक यूज करता है जिस वजह से उस डीमन लॉर्ड ने जितने भी लोगों को पकड़ा हुआ था उन सारे लोगों को उसने छोड़ दिया ताकि वो डीमन लॉर्ड खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पर यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने माइजेस्टी को पकड़ लिया था और उसे उल्टा टंगा दिया था। फिर वो माइजेस्टी के मैजिक टूल को डिस्ट्रॉय जैसे ही करने वाली थी वैसे ही तात्सुया उसे खींचने लग जाता है जिस वजह से वो उस टूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। और यहाँ पर लिटरली माइजेस्टी अपना पैर काट देता है और डायरेक्ट अपनी तलवार को डीमन लॉर्ड के चेहरे में घुसा देता है। पर डीमन लॉर्ड माइजेस्टी को उठाकर फेंक देता है। पर तब तक जाइलो माइजेस्टी का मैजिक टूल उठा लेता है
है और वो डीमन लॉर्ड पे इतना खतरनाक मैजिक यूज करता है जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है और एट द एंड वो यहाँ पे सारे फाइट जीत जाते हैं। खैर फिर सीन चेंज होता है और हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ के लोग काफी खुश थे क्योंकि वहाँ के वर्कर्स फाइनली अपने घर लौट चुके थे। फिर हम विनीटिम को देखते हैं जो जायलो को अजीब ही ज्ञान दे रहा था। लाइक बंदा खुद गया नहीं और अब ज्ञान दे रहा है। विनीटिम फिर जायलो से कहता है लगता है अब हमें माइजेस्टी को रिपेयरिंग शॉप भेजना होगा और उनका नया पैर भी जोड़ा जाएगा। फिर वहाँ एक वर्कर की फैमिली आती है और वो वर्कर कहता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये वर्कर उसी लड़की का बाप होता है जो हमें एपिसोड 2 में दिखाई गई थी जो जायलो को केव का डायरेक्शन बता रही थी। फिर वो वर्कर अपनी लड़की से कहता है तुम्हें अंकल के लिए जो गिफ्ट लाई थी तुम उन्हें दे दो। फिर वो लड़की जायलो को फूल देती है और थैंक यू कहती है। जायलो फिर वो फूल ट्यूरिटा को दे देता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट्स में बताना कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।